हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत टाइम से हमारा वीडियो नहीं आया ड्यू टू माय सम फैमिली कमिटमेंट्स एंड अभी एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं, समर वेकेशन भी चालू हुई है एंड मेरा घर की शिफ्टिंग है, देयर लॉट ऑफ वर्क है वो देयर, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब मैं रेगुलरली एवरी वीक द वीडियो इज गोइंग टू कम ऑन माई चैनल विच इज विजार्डली माइंड्स बाय सुनैना। चलो आज मैं लेकर आई हूँ अपना वीडियो जो लास्ट टॉपिक के साथ पेंडिंग था। मैंने फोर्स में आपको फोर्स का वीडियो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वीडियो, ना हमारा लास्ट टॉपिक बाकी था विच इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा न्यूमेरिकल्स पे होगा, जिससे कि मेरा फर्स्ट चैप्टर मैं वाइंड अप करूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चलो मेरे साथ स्टार्ट कीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबसे पहले है कि कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमेशा उसकी स्पीड क्या रहेगी? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड मेरी क्या रहेगी? कांस्टेंट, राइट? तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ऐसे तो उसकी स्पीड क्या रहने वाली है? हमेशा कांस्टेंट, बिकॉज क्योंकि जो स्पीड है वो कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि सबसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी पार्टिकल अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट भी रहेगी और यूनिफॉर्म भी रहेगी। ठीक है, बट अगर आप देखो ये मूव कर रहा है, सपोज द पार्टिकल इज हियर, तो उसकी टेंजेंशियल पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, टेंजेंशियल पे वेलोसिटी निकालेंगे, टेंजेंशियल पे वेलोसिटी निकालेंगे, टेंजेंशियल पे वेलोसिटी निकालेंगे, राइट? तो टेंजेंट पे जब वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी इसमें नॉर्थ जा रही है, इसमें वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो एवरी टाइम जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज गेटिंग चेंज। तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पर? इज वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल और वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंज। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट? तो एक डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड लीनियर मोशन में डिफरेंस। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज इट मूव्स, राइट? दिस इज ए, बी, सी, डी। एट पॉइंट ए it is moving towards north. At point B it is moving towards west. At point C the object is moving towards south, and at point D it is moving towards east, right? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग।
तो अगर हमें एक्सेलरेशन हमें पता है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एंड एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना पड़ेगा तो विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, तो f इज इक्वल्स टू m इंटू a, तो m इंटू v स्क्वायर बाय r इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हमारा क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ लीनियर मोशन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, और कैसा मोशन है, इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? अब है दो चीजों में हमने डिफरेंस किया, वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अदर इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज वेरिएबल, इसमें वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, दिस इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दे आर द टू फोर्सेस व्हिच होल्ड द स्टोन इन टुवर्ड्स द, मतलब होल्ड करके रखते हैं इन इट्स ऑर्बिट। नेक्स्ट इज द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। अर्थ इस पे फोर्स लगाया है, अर्थ और सन के बीच में क्या है, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन है। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट्स नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट्स नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। The centripetal force is acting towards the center, towards the center. अब due to law of motion, third law of motion, हमें पता है action and reaction equal and opposite in direction and equal in magnitude होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स है तो एक फोर्स इसको होल्ड करने के लिए इक्वलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ताकि वो अपने ऑर्बिट में रहे, वो भी -5 न्यूटन है, which is centrifugal force, centrifugal force, right। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का आपसे बहुत लोग पूछते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड, इट इज ऑलवेज 1:1, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा रियल फोर्स है, इट इज अ रियल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट इज अ इमेजिनरी फोर्स, इट इज अ इमेजिनरी। क्लियर? एनी डाउट्स प्लीज राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स, मैं उसमें आपका डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो हमारे क्या है, अभी ऐसे आप देख सकते हो कि हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, इमेजिनरी फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, हमारे दो फोर्सेस है, वन इज सेंट्रीपिटल, वन अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल which is acting towards the center, centrifugal which is acting away from the center, but they are equal in magnitudes। अगर एक 5 न्यूटन है तो दूसरा भी 5 न्यूटन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एनी डाउट्स? तो इसमें हम एटम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने सन और अर्थ का आपको एग्जाम्पल लिया। अब मैं अगर स्टोन है विच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, तो उसमें भी स्ट्रिंग पे क्या है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हम क्या कहेंगे, विच इज टूवर्ड्स द सेंटर होल्डिंग द स्टोन,
in a circular path, that is a centripetal force, and opposite force away from the center is centrifugal force. नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट विच इज सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का। मेरी गो राउंड में हम सब बैठे हैं, राइट? दिस इज द मेरी गो राउंड। मैं इसके सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी विच इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम दिस ईयर। दिस इज द मेरी गो राउंड, दिस इज द डॉटेड लाइन। इसमें मैंने क्या किया, ये एक सेंटर है मेरी गो राउंड का, एक बॉल को मैंने स्ट्रिंग के साथ टाई किया है, राइट? और यहाँ पर एक पर्सन है ए, दिस इज अ बॉल पी, बॉल पी है, और एक पर्सन यहाँ पे ए पोजीशन पे खड़ा है विच इज एक पर्सन, क्लियर? और एक मैन है विच इज ऑन द ग्राउंड, मैन ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले क्या है, द पर्सन standing at M outside the merry-go-round finds the ball moving in circular path. Along the dotted line. This is the dotted line, that is why I made कि इसी डायरेक्शन में हमारी क्या है, ऐसे बॉल इधर आई, इधर आई, इधर आई, तो ऐसे डॉटेड लाइन में हमारी बॉल इज मूविंग अलोंग द डॉटेड लाइन। अब इसमें क्यों हुआ, आप देखो, दिस इज द स्ट्रिंग, इसके पास क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग का, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नीडेड फॉर द सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन के लिए वेरी मच नीडेड। एंड द पर्सन standing at A in the merry-go-round finds the ball is stationary in front of him. सबसे पहले क्या था, एक बंदा बाहर खड़ा है, एक बंदा मेरी गो राउंड में ही रोटेट कर रहा है, बट वो यहाँ पर पोजीशन पे खड़ा है। जब ए पोजीशन पे जो है, पर जो ए पोजीशन पे खड़ा है उसको क्या दिख रहा है कि बॉल इज एट स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उसके सामने ही स्टेशनरी है बॉल। बट जो मैन आउटसाइड द ग्राउंड है उसको क्या लग रहा है कि जो हमारी बॉल है वो क्या है, रोटेटिंग है, बिकॉज जो स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे सर्कुलर मूवमेंट के लिए नीडेड है, विच रोटेट द बॉल, मूविंग द बॉल इन अ सर्कुलर पाथ। अब जो पर्सन स्टैंडिंग एट ए है इन द मेरी-गो राउंड, उसको क्या लग रहा है कि स्टेशनरी है, क्यों? अब यहाँ पे मैं रीजन देती हूँ। यहाँ पे हमें पता है how many forces are acting on the ball. There are two forces which are acting on the ball. One is the centripetal force and other is the centrifugal force. There are two forces
acting on the ground. One is tension in the string towards the center of merry-go-round, and one is, और इसमें कौन सा फोर्स है? दिस इज सेंट्रीपिटल. Another force is centrifugal force away from the center. And ये जो दो forces हैं, they are equal in opposite direction but are in equal magnitude. The forces being equal and opposite, the net force on the ball is 0. इसीलिए जो बॉल है वो स्टेशनरी है एज कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग एट ए पोजीशन. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो. तो सिंपल कॉन्सेप्ट था. हमने पहला केस लिया कि हमने स्ट्रिंग जो है रोटेट कर रहे हैं, बॉल को स्ट्रिंग के साथ हमने फिक्स किया, सेंटर के मैरी-गो-राउंड के साथ टाई किया. पहला केस में हमने देखा मैन बाहर खड़ा है. जब वो मैन बाहर खड़ा है और बॉल को देख रहा है तो बॉल उसको सर्कुलर मोशन में दिखाई दे रही है. क्यों? क्योंकि देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, वन इज सेंट्रीपिटल एंड अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल. बट यहाँ पर टेंशन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल दे रहा है, जो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन में. देन सेकेंड केस था हमारा कि जो एक पोजीशन पे बंदा खड़ा है उसका जो है बॉल कैसे दिखेगी. उसको हमारी बॉल जो है स्टेशनरी दिखेगी बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, वन टुवर्ड्स द सेंटर, वन इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो उनमें नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? 0. दैट इज व्हाई विद रिस्पेक्ट टू द ए जो बॉल P है इट इज स्टेशनरी. राइट. तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट केस लेते हैं. अगर हमने स्ट्रिंग को ही कट कर दिया तो कैसे होगा? वेरी सिंपल. और ये क्वेश्चन इस साल के पेपर में आने के चांसेस हैं क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन बेस्ड है तो अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है. दिस इज द मैरी-गो-राउंड, दिस इज द सेंटर, और एक बॉल है हमारी यहाँ पर. Person standing here. Now the next case is if the string is cut when ball is in position P. अगर उसको मैंने काटा, जैसे ही ए के सामने बॉल आई, द टेंशन, द फोर्स ऑफ टेंशन सीजेस टू एक्ट. अरे अब तो टेंशन फोर्स रहेगा ही नहीं ना, बॉल का स्ट्रिंग हमने कट कर दिया है. अगर हमने बॉल का स्ट्रिंग कट कर दिया है, अगर हमें देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, एक पर्सन बाहर खड़ा है और एक पर्सन अंदर खड़ा है तो दोनों के ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट. सबसे पहले हम देख रहे हैं पर्सन स्टैंडिंग एट एम आउटसाइड द मैरी-गो-राउंड. तब उसको जो पर्सन है बाहर वाला उसको क्या दिख रहा है? सीज द बॉल is moving in a straight line. मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ. along the
देखो ये ऐसे जाएगा, टेंजेंशियल जाएगा, तो ऐसे जा रहा है, तो ये P और ये हम T पॉइंट ले लेते हैं along the path PT। अब ये बंदे, ये पर्सन को, हमारे को बॉल स्ट्रेट जाती हुई क्यों दिखाई देगी? वी विल सी, राइट द रीजन। क्यों? आप देखो, जब वो बॉल की हमने स्ट्रिंग काट दी, क्या उसके पास टेंशन फोर्स है? नो। तो सबसे पहला रीजन क्या है? द बॉल has no tension force to guide it towards the center। इसकी वजह से क्या होगा? बॉल moves tangential, very important for tangential at P in a circular path। वो कैसे मूव करने लगेगी? स्ट्रेट टेंजेंशियल चली जाएगी। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? हमने कट किया स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज आउटसाइड, तो हमें क्या दिखा कि उसमें टेंशन फोर्स है ही नहीं, तो बॉल हमारी कैसे मूव करेगी? टेंजेंशियल पाथ फॉलो कर लेगी। नो डाउट। नेक्स्ट, द पर्सन at A finds the ball is always in front of him, moving radially but away from him। Why? When A moving in a merry-go-round comes to, अच्छा तो ये मूव करेगा तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, which is A dash comes to A dash। He finds the ball in front of him। अब उसको बॉल अपने सामने देखी, विच इज P dash। फॉर A सिमिलरली यहाँ पर आएगी A डबल डैश है, उसको अपने सामने दिखेगी, तो हर टाइम पे उसको अपने सामने दिख रही है। फॉर A द फोर्स ड्यू टू टेंशन हैज ceased to exist। राइट, सीज हो गया है, बट उसको फील हो रहा है कि जो बॉल है इट इज मूविंग। वो बॉल मूविंग उसको क्यों दिख रही है? ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी वजह से उसको मूविंग दिख रही है। राइट, तो लास्ट पॉइंट, thus he feels that the ball is moving because of
centrifugal force acting on it along the radius in the direction away from the center. In the direction away from the center. Clear? तो यहाँ पर हमने दो केसेस किए हैं. वन इज जब हमने स्ट्रिंग था अवेलेबल, और सेकेंड जब हमने स्ट्रिंग कट कर दिया. तो जो बाहर पर्सन था उसको तब भी क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दिखा, क्योंकि टेंशन का फोर्स क्या था, कट हो गया था. नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अवेलेबल. तब उसके साथ क्या हुआ, जो पर्सन ए था उसको हमेशा अपने सामने दिख रही थी, बिकॉज जब वो यहाँ था उसको सामने दिख रही, यहाँ था कहीं पे भी आता. क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सीज टू एग्जिस्ट था, बट देयर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसकी वजह से वो जहाँ पे घूम रहा था उसको अपने सामने ही बॉल दिख रही थी. So this was the last topic. This is the last topic which we have done right now. In the next video, we are going to come with the numerical part, the moment of force numerical part. The whole chapter numerical I am going to take in that one by one. Every type of the numerical I am going to explain in the class on the board, and rest of the I will attach the PDF worksheet form of a PDF for one-time use to my subscribers, so they can do practice at home also. So we will come in the next video. We will bring numerical part, moment of force. So this is the last part of the which we have covered, uniform circular motion. Please don't forget to like, subscribe and follow, and bell icon को दबाना मत भूलना, so that you will not miss any of the videos. Right? So till then, bye bye. Keep learning, keep growing.